तेरी निसाब पेश कर बुचारे जे तो ई साहब ने मुंह बिल्कुल भी समाज का लोग न माने क्यों माँ का नोटिस आया जे और भवानी मोड़ सर रामलाल जी कोली गणतंत्र दी तीनों आदमी ने माँ के लिए सीए बला और 2 महीना हमारे कागज दिया चे और हमारा कार्यकाल को हिसाब एक भाई को ये लोगों ने मसूल लियो चे अगर मारी अड़ी 1 रुपये खर्चा तो मुझे 1 लाख रुपए अगले दे दो वो कार्यकारिणी के बुलंदा बांध ले आया यानी बिल्कुल खड़े न मानू हम मांग सकते हैं हिसाब, लेकिन मैं कहता हूँ देवलाल जी चांदना के कार्यकाल का हिसाब मांगने का मतलब समझते हो? सूरज से अपनी तपत का प्रमाण पत्र मांगना है। ये सब जिसकी मैं जितने कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ वो कर सकता वो करता हो। देवलाल जी चांदना के पवित्रता के बारे में गंगा मैया से अपने पवित्रता के प्रमाण पत्र मांगने के सम्मान है। देवलाल जी चांदना गुर्जर समाज तो क्या 36 कौम का ऐसा कोई देवरा नहीं है बूंदी जिले के अंदर जहाँ पे 36 कौम के लोगों ने देवलाल जी चांदना से मंदिरों के लिए दान मांगा हो और उन्होंने नहीं दिया हो। ऐसे आदमी से जिस व्यक्ति की जहाँ के कारोबार संभाल रहा हो भागदौड़ वहाँ एक पैसे का गमन कर जाए, यह अतिशयोक्ति है, ये परिकाष्ठा है सोच की। इसको निष्ठा की परिकाष्ठा से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। इतना काम करवाने के बाद भी दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इतना सारा काम 16 साल में करवा करके और आज इस ट्रस्ट के खाते में लगभग 50 लाख रुपए जमा है। देवलाल जी चांदना साहब ने खाड़ बनाए हो या बिल्कुल जनता के सामने पूरे समाज के सामने ऐलान कर रही हूँ कि बेरवा समाज का मंदिर सू ये रोडाओं तक माँ की कार्य कमेटी ने ये रोडाओं पूरो बनाए थे। ये गणेश यहाँ झूठा भाषण न दे और ये कहना जाने ऊपर देव जी को केलो बनाई थे ये केलो खूब पड़ा के बाली बुनी की गुजरिया वो देव नारायण के छठ भाग लिया बनाए थे। मगा कार्यकाल में 27 दुकाना बनाए 27 किलो दुकाने ये गुट बनाया सब अपनी चेयर पे जाके बैठे। हेलो गुट बनाकर दंगा मत करो, ये गुटबाजी बना के सब अपने अपने स्थान पर जाके बैठे। सभी की बात करो, निवेदन है की बात करो, बता रहे हुए सदस्यों से निवेदन है कि अपनी जगह पर जाए, सभी अपने अपने स्थान ग्रहण करें। सभी अपने मंच के सभी पदाधिकारी अपने जगह पर बैठ जाओ नीचे। हेलो नीचे बैठो नीचे और अपने मुद्दों को न भटकाए, मुद्दों का मत भटकाओ, मुद्दों को मत भटकाओ। हिसाब जो देना है शराब पी के आया, शराब नीचे बैठो ध्यान दे, ये शराब पी के आया। हेलो सभी गुर्जर बंधुओं से निवेदन है शांति रखो सब लोग, अपने अपनी जगह पर बैठे। लड़ाई झगड़ा करने आए हो क्या? स्थान पर जाए और बैठे शांति से मंच में। अरे भाई बैठ जाओ सभी लोग शांति से, सब अपनी है एक ही सब बैठ नहीं। अरे मंच पर बैठे सभी लोग अपने मंच पर जो भी बोलो सही बात बोलो, किसी को बुरी ना लगे और नीचे बैठ जाओ भाई। हेलो सब अपने स्थान पर जाए। शराब पी रखा है, शराब। हेलो सभी अपने अपनी नीचे बैठो भाई, नीचे शांति रखो, शांति रखो। हेलो अध्यक्ष न बनू, ठीक है ना? और बहुत को खोई में अध्यक्ष तरफ मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
बुलाओ। ऐसे है सबने 16 साल को हिसाब में लगो और कोई तंग मत करो। आ रहा हूँ प्रेम से सुनो और तंग करोगे तो ठीक होने बात। और भी है इधर इन साहब पेश कर बेचारे से तो ई साहब ने मुंह बिल्कुल भी समाज का लोग न माने क्यों माँ का नोटिस आया जे और भवानी मोड़ सर रामलाल जी खोली गणतंत्र जी तीनों आदमी ने माँ के लिए सीए बला और 2 महीना तक हमारे कागज दिया और हमारा कार्यकाल को हिसाब एक भाई को ये लोगों ने मसूल लियो अगर मारे अड़ी 1 रुपये खरीदा तो मुझे 1 लाख रुपए अगले दे दो वो कार्यकारिणी का बुलंदा बांध ले आया यानी बिल्कुल खड़े न मानो की बात बता रही हूँ। आप लोगों ने सर्वप्रथम का अध्यक्ष हरदेव जी मरवाड़, दूसरा नंबर का उदयलाल जी फरदान लामाखो, तीसरा नंबर का भोजराज जी माने बूंदियाला ने कभी अध्यक्ष न बनायो। जब भोजराज जी लामाखोड़ा ने माने बनायो कम दूर पड़ू जू और आप जयंती माँ और आप अध्यक्ष कोई ने नियुक्त कर दो माने आप बताए विचार दूसरे दिन जयंती के दिन जिला का पंच पटेल मौजमीर आदमी जतरा भी जो मजबूत दम धमाड़ा आदमी जब 2000 आदमी ने मारने बुलायो 95 में सन 95 में मारे ले जबरदस्ती यानी कि ताना अध्यक्ष बनाऊंगा मन की मुँह अध्यक्ष तो छू मुँह भगवान की सेवा करवाड़ो छू और सेवा करते रहूंगा जिंदगी भर क्यों यहाँ तो सेवा ही चे कोई लाल बत्ती तो न मिल रही भाई कोई ठंडा चालू होगी अध्यक्ष के लिए कोई विवाद न करूं। हम 2007 के लिए बताऊं छू यार एक पानी पिला जब भी मंच पर अध्यक्ष बनो जब दूर रतन जयंती के दिन पंचा ने भेड़ा करे और अध्यक्ष बनायो देव नारायण की जयंती 2007 मुंह नीचे की साइड में खड़ो और वहां मन गया जमारी रामाश्यामी कर रहे हो और मंच वहां जो एक आदमी आयो लोगों ने मीटिंग करे अरे एक चिट्ठी दे दी खाड़ जय मसू कसा देवलाल जी ने अध्यक्ष बना दो मैंने खेती आप जूता बेर सोजी करा चला मैंने कोई सी बात नहीं करी मुँह भी पूर्व जिला अध्यक्ष मैंने भी 25 साल तई मंदिर में सेवा करी और रात दिन श्याम रोजू तन मन धन सुखड़ो रोजू मैंने डारा 3 को मुकुट को मैंने जेलियो ये मंच को सारो काम मैंने करियो और फिर भी एक बात बताओ जेल में मुँह गयो आंदोलन का 2013 में फैसला जो यहाँ आया ये देव नारायण का मंदिर पर यही लोगों ने फैसला जी भीतर गेट के भीतर नौड़ बजा का यहाँ का बाप कोटो का मंदिर यहाँ का बाप कोटो का मंदिर यहाँ का बाप कोटो का कोई को मंदिर मैंने करोड़ी पैस में नौड़ बजो फिर रंगलाल जी गूंजल कहाँ से रंगलाल जी गूंजल कहाँ से काल परियाड़ा अड़ी बुलाओ रंगलाल जी ने सुन लो चुप मुंह बोलो ज्यादा मत बोल जाओ रंगलाल जी ने बुलाओ बेलाल जी गूंजल रंगलाल जी के बात हुई गूंजल का साहब माँ की दलेल परा की जमीन न ये लोग पूरे आग बन और ज्यादा जमीन माँ की जो गुजरेगी बेलाल जी ने टाइम दे दियो कि देव नारायण मंदिर बाजा जो आराम से मुँह आप बात कर लूंगा डे कुछ वहाँ बैठ बात करूंगा बेलाल जी गूंजल आयो 25 आदमी यहाँ गेट में खड़ा ताड़ो न खोलियो यहाँ मतलब 8 बजे के बाद में ताड़ो लाग जाओ जे क्यों लाग जाओ जे मंदिर के अंदर ताड़ो ये भगवान का मंदिर है यहाँ सत्संग भी होगी अरे दूध की मीटिंग की दूध वालों की उनके सोटा दुआ के और पुलिस द्वारा बाहर निकाल दे गेट पे क्या इनका बाप कहेगा मंदिर जो दूधड़ों को बाहर निकाल दिया कौन होते हैं बाहर निकालने वाले इनका बाप कहेगा किसी का निकालने वाले का ये समाज का मंदिर है किसी का बाप का नहीं है 100 रुपया दिया जो बराबर और 5 लाख दिया जो बराबर सब बराबर मानो जब संता चलेगी अध्यक्ष बनो ने मैंने एक चिट्ठी से बनाया उन्हें 17 साल तक मंज बाबा अरे खेला थे ना क्यों ना आया अरे थाने चोरा मारने बुला के एक बार तू कहता कि सोची लगा चाल गाँव में कोई जी मैं ना वो क्यों ना आएगा यहाँ थोड़ी जो न बुलाएगा ने और हमारा कागज अब तो लड़का खार देना सोचेगी भाई खार दीजिए लड़का
मुँह यहाँ तूड़ी पर 500 मिनट बेड़ा कराया। मन की साहब एक बंदू को पूछो जवाब देवा के लिए सोचे दगाड़ तैयार। पूरी कार्यकारिणी हुआ की अलग कार्यकारिणी थोड़ी है, कोई शायद का मत करो। ये दादागिरी वाली बात करे जो बिल्कुल संभव को है ना समाज के अंदर अध्यक्ष पहले तो बना दियो 36 फिर दूसरा नंबर को खुणिया में पूछ 20 आदमी ने बना दियो। अब माने भी 30 बना दियो, अध्यक्ष बना दियो, माने भी 2000 बेड़ा कर जिला में बना दियो, जिला को मंदिर को बना दियो। 2 साल के बाद में पूरा बनाओ आगे जमा। देखो आपने जो मोस्ट बात बोली थी कि सबको सवाई बोझ के सोगन है, जो विरोध नहीं करेगा कुर्सी से उठ के बेटे बेटे सुनोगे समाज की बात, और जिसको कुछ बोलना है मंच में आगे बोले, कुर्सी में से कोई नहीं उठेगा। गुंजल साहब यहाँ बुलाए, फॉरेस्ट विभाग का हमारे लपड़ा था दलेलपुरा में, हमने उनको यहाँ बिठा के चाय पिला दी, कोल्ड ड्रिंक पिला दी। दूसरे दिन चांदना साहब आए, उसकी सजा जिस आदमी की होटल पे चाय पिलाई थी उसको सुबह यहाँ बुला के उसके माथे पे ईंटें रख के उसको सजा देगी। ये मैं सब पे कह रहा हूँ, वो आदमी अभी जिंदा है और यही है। गुंजल साहब को यहाँ गेट पे चाय पिलाने की सजा उसको ये मिली कि उसके सिर पे ईंटें रख के उसको 15 मिनट तक सामने खड़ा किया। तीसरी बात, मैं साहब के और अध्यक्ष के खिलाफ कोई किसी विषय में बात नहीं कर रहा। एक अपनी समाज का आदमी अंदर घुस के सोच करने चल गया, भूल से गलती से किसी से भी हो सकती है, समाज का व्यक्ति था, उससे उसकी लेटरिन साफ करवाएगी यहाँ पे समाज के व्यक्ति को। उसने यहाँ सोच कर ली, उसकी सच गलती थी, उसको उसके हाथों से यहाँ पे सेवादारता रे लड़के थे, उसके हाथों से उस लेटरिन को साफ करवाया गया। बाकी अभी 968 को होते 999 कोई भी बन सकता है, लेकिन हम अध्यक्ष के खिलाफ नहीं है, अध्यक्ष के विरोध में नहीं है। सबकी राय होगी, हिसाब का लेखा जोखा हम ले सकते हैं। जो अपने 17 साल का हिसाब है उसका लेखा जोखा दो। आज की मीटिंग यही समाप्त करेंगे, आगे की कार्रवाई आगे से करें। और सभी आप लोगों से जो पूरा जिला में एक चीज़ बात की जा रही थी कि भाई 17 साल से कोई हिसाब कौन छो, तो आपने सबसे पहले बताऊँ कि यहाँ पर 2007 के बाद में जब देवाजी अध्यक्ष बनया, तो देवाजी अध्यक्ष बनाने के बाद में उन्होंने संस्था के लिए रजिस्टर्ड करायो। संस्था रजिस्टर्ड होने के बाद में जो भी आए वे हो चाहे जो भी डोनेशन आओ छो, सब चीज़ को एक एक हिसाब से, और जयंती के बाद में जितना भी जो कार्यकर्ता जुड़े था चा गाँव से जो पीसा उगार लाओ चा, वो पीसा उगार लाया के बाद में वही कार्यकर्ता को सबको फ़ोन कर दिया जाओ जो कि आप 1 महीना बाद में 1.5 महीना बाद में जब भी गिना सुधाई के टाइम में आप सब आओ, और ये जो हिसाब हो तो हिसाब सबके लिए बता दिया जाओ। अब इनमें सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि एक पक्ष कहो कि अगले 17 साल से 18 साल से कोई हिसाब न बता पाए, तो देखो सभी समाज में सभी घर में 5 आंगड़े रहो तो 5 आंगड़े समान रहते। अब 5 आंगड़े में जो व्यक्ति सब अलग अलग प्रकार का रहो थे, तो जब देवाजी अध्यक्ष बनया तो विपक्ष में पीछा वहाँ का विपक्ष का कारण है वो लोग यहाँ पर ना पाया। अब वो लोग यहाँ पर ना पाए तो वहाँ हिसाब को मालूम कौन छो, अब वो करे कि हिसाब दो, और समाज में भी एक क्रांति फल की हिसाब कौन छो। तो सब लोगों का जो जनता को सभी समाज को जो 1-1 रुपया है उनको पूर्ण हिसाब आपने 17 साल से यहाँ पर कंटिन्यू CA द्वारा ऑडिट हो छो, हर साल जनता ने बताए जाओ छो। उसके बाद में अब आज जब पूरा समाज ने यहाँ बुलाए गयो छे समाज को हिसाब देवा खान कि भाई 17 साल को कहीं हिसाब से 17 साल में जो इनकम हुई थी वो सब लोगों की जो ऑडिट हुई वो ऑडिट सब आप लोगों ने बांट दी जाओगी पूरा समाज में। समाज को सबको फीस हो, वो एक को तो चोई को ना, जिन्हें 5 लाख रुपया दिया, 10 लाख रुपया दिया, जिन्हें 1 रुपया दिया, वो समाज के लिए सब बराबर चल। तो वो गणेश लाल जी हूँ ना आमंत्रित करूँ छूँ, तो वह जो भी पिछला 17 साल को हिसाब से वो हिसाब यह आपके सामने रख रहे थे। 17 साल में कहीं कहीं फीसों इकट्ठो हुई छो, और देवाजी भाई साहब का नेतृत्व में और जो अन्य फैली का
अध्यक्ष रहा છે કામ सभी ने કર્યું છે सभी के अपने अपने नेतृत्व गुण अलग રહ્યું છે गुण व्यक्ति के दायरो ज़्यादा है गुण व्यक्ति को दायरो कम है पर सबने अपना अपना हिसाब से बहुत बढ़िया काम કર્યું कोई ने बुरो काम न કર્યું यहाँ पर अध्यक्ष बने जाए तो समाज में 17 साल में देवाजी ने कार्यकाल रहो उनको हिसाब मांगी जा रही है तो वहाँ का कार्यकाल में जो कहीं कहीं काम कराए गए है वो कार्य भी आपने अपन बता दिए जाओगे और अपन समिति के बाद में कतरों पीसो है वो भी आपने बता दिए जाओगे आदरणीय गणेश लाल जी हूँ अध्यक्ष गुजर समाज को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और 2 मिनट जो समाज को हिसाब देना है सबको अपना हिसाब देकर पूरे समाज को बताएं और सबको संतुष्ट करें। पढ़ के सुनाएंगे। मेरा निवेदन है आप लोगों ने सभी से, कोई ग्रुप नहीं है, ये हिसाब पढ़ के सुनाएंगे, कॉपी देंगे। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको दे के बाद में ऑब्जेक्शन कर लेना। एक दिन में तो देखो ऐसा समझ नहीं पाते हैं, कॉपी देंगे। बोल देव नारायण भगवान की, बोल साधु माता की। राम राम साहब। नारी ढाणी ढाणी से और दूर दराज से इस समिति के आह्वान पर आप लोग यहाँ पधारे हो। मैं इस संगठन की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवानों और पढ़ी लिखी आने वाली नई पीढ़ियों, माताओं बहनों, ये आप सभी लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि जब से आदरणीय श्रीमान देवलाल जी चांदना यहाँ अध्यक्ष का चुनाव हुआ, अध्यक्ष बने, ये बात सही है। वो आज के 20 साल पहले 13 साल पहले की बात है। उस ज़माने में हम भी युवा हुआ करते थे और अध्यक्ष के चुनाव में हमारी कोई भागीदारी नहीं हुआ करती थी। उस ज़माने के बुद्धिजीवी आदमी ने इतना मैं कह सकता हूँ कि लमसम 3 साल तक बूंदी जिले के गुर्जर समाज ने, क्योंकि उनके साथ अक्सर रहता करता था, तो उनको विशेष करके बार बार आग्रह करके और सारे गुर्जर समाज ने उनसे निवेदन किया था। उस परिस्थिति में उन्होंने इस संगठन का काम संभालने का दायित्व, जिम्मेदारी को उन्होंने स्वीकार किया था। स्वीकार करने के बाद में उन्होंने जिस तन्मयता के साथ में पूरी निष्ठा के साथ में अध्यक्ष बनने के बाद में उनके सारे कारोबार को दरकिनार करते हुए एक एक सांस, एक एक दिन, एक एक मिनट अपने समय का, अपने जीवन का इस गुर्जर समाज के लिए समर्पित किया, जिसका परिणाम आज आप सभी लोगों के सामने है। आप सभी लोग देख रहे हो, देवलाल जी चांदना एक अनपढ़ व्यक्ति होते हुए भी आज उन्होंने समाज के इस हॉस्टल से लगभग 1100 बच्चों का चयन राजकीय सेवा में करवाया है। इसके लिए ये समाज जीवन पर्यंत आने पर देवलाल जी चांदना का ऋणी रहेगा। और मैं आज उस दिवंगत आत्मा के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पिछड़े हुए समाज को एक नई दिशा दी और हमें एक बोलने के लायक मंच प्रदान किए। मैं जानता हूँ, मैं खुद भी हायर सेकेंडरी तक सन 80 का पढ़ा लिखा विद्यार्थी था, लेकिन हमें कहीं पे भी बोलने के लिए मंच उपलब्ध नहीं हुआ करता था। ये आदरणीय चांदना जी की देन है कि आज हमारे गुर्जर समाज का लगभग प्रत्येक बच्चा अपनी बात रखने का मादा रखता है। अगर ये कोई किसी ने जज्बा पैदा किया वो आदरणीय स्वर्गीय देवलाल जी चांदना ने पैदा किया, और आज उन्हीं की देन है कि आज हम बोलने के लायक कुछ हैं। मैं देवलाल जी चांदना के द्वारा इस कार्यकाल में करवाए गए कुछ कामों का नमूना आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ।
देवलाल जी चांदना ने अध्यक्ष बनने के बाद में ये संयोग की बात थी कि गुर्जर आरक्षण के वक्त में अंतर्राष्ट्रीय हमारे हीरो युग पुरुष कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला यहाँ आए और देवलाल जी चांदना से विशेष आग्रह किया और उन्होंने ये कहा कि चांदना साहब, ये आंदोलन आपको आपके नेतृत्व में गोंदे में करना पड़ेगा। जिसके चश्मदीद गवाह मेरी बगल में खड़े हैं आदरणीय भवानी शंकर जी मोटसर साहब। उस वक्त भी देवलाल जी चांदना ने कर्नल बैंसला साहब से ये की आग्रह किया था कि देखो भाई बैंसला साहब, मेरी छवि एक नेता की छवि नहीं है, मेरे ऊपर एक अपराधी का टैग है, इसलिए मैं चाहता हूं आप इस आंदोलन को, संभाग स्तर का आंदोलन है तो कोटा में शिफ्ट करें, मैं मेरी जितनी मदद होगी मैं आपको वहीं मदद करूंगा। लेकिन तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी रही हो, कोटा वालों ने उसको स्वीकार नहीं किया और कर्नल साहब के आह्वान पे देवलाल जी चांदना ने ऐसा कठिन से कठिन निर्णय स्वीकार करके और यहाँ पे गुर्जर आरक्षण आंदोलन का वो आह्वान समाज से किया। और आज मैं प्रणाम करता हूं उन शहीदों को, मैं आभार व्यक्त करता हूं देवलाल जी चांदना के नेतृत्व में, जिनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए और हमारे 7 जवानों ने अपने जीवन की बाजी लगा दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और सैकड़ों आदमी घायल हो गए, लेकिन मजबूती से सरकार की चक्कर के सामने डट करके और जो यहाँ सामना किया और गुर्जर समाज का नाम रोशन किया। उसके बाद आदरणीय चांदना साहब ने सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर अगर शहीदों का सम्मान किया तो आपका बूंदी जिला है, सबसे पहले ये शहीद स्मारक आदरणीय देवलाल जी चांदना ने बनाया और उन शहीदों को सम्मान दिया। 2007 का काम। बड़ी गाड़ी वो छोटी गाड़ी ये संगठन के लिए, इस ट्रस्ट के लिए खरीदी ताकि गांव-गांव में कार सेवा की जा सके, आदमी से संपर्क किया जा सके। पहले 20 कमरे वो बरामदा हुआ करता था 7-8 तक, पूरे परिसर में सीसी सड़क, पूरे सीसी बनवाया 2007 से 24 तक, नाला का ढकान करवाया, लाइब्रेरी हॉल भवन का निर्माण करवाया 2010 में, गेट के पास एक दुकान, रसोई हॉल 11-12 में बनवाया, 2014-15 में सीकर निर्माण करवाया और सेकंड मंजिल में 20 कमरे बरामदा 2016 में निर्माण करवाया। 15 के ऊपर 20 कमरे वो बरामदा 2019 में बनवाया, लाइब्रेरी बच्चों को पढ़ने के लिए बनवाई और शोरूम की दुकानें 5 दुकानें बनवाई, देव नारायण मंदिर देव डोंगरी ऊपर जाने के लिए ग्रेवल सड़क बनवाई, विद्युत विभाग के 8 लाख रुपए माफ करवाया, ट्रांसफार्मर शिफ्ट करवाया गया और हॉस्टल वो दुकानों का मार्बल फ्री, वो लाइब्रेरी का मार्बल फ्री दी। इसके बावजूद समाज के सरदारों, अगर कोई व्यक्ति देवलाल जी चांदना के कार्यकाल के बारे में ये कहता है हमें हिसाब चाहिए, मांग सकते हैं हिसाब, लेकिन मैं कहता हूं देवलाल जी चांदना के कार्यकाल का हिसाब मांगने का मतलब समझते हो? सूरज से अपनी तपत का प्रमाण पत्र मांगना है। ये सब जिसकी मैं जितने कड़े शब्दों में निंदा करता हूं वो कर सकता वो करता हो। देवलाल जी चांदना के पवित्रता के बारे में गंगा मैया से अपने पवित्रता के प्रमाण पत्र मांगने के सम्मान है। देवलाल जी चांदना गुर्जर समाज तो क्या 36 कौम का ऐसा कोई देवरा नहीं है बूंदी जिले के अंदर जहाँ पे 36 कौम के लोगों ने देवलाल जी चांदना से मंदिरों के लिए दान मांगा हो और उन्होंने नहीं दिया हो।
ऐसे आदमी से जिस व्यक्ति की जहाँ की कारोबार संभाल रहा हो भागदौड़, वहाँ एक पैसे का गमन कर जाए, ये अतिशयोक्ति है, ये पराकाष्ठा है सोच की। इसको नीचता की पराकाष्ठा से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। इतना काम करवाने के बाद भी दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इतना सारा काम 16 साल में करवा करके और आज इस ट्रस्ट के खाते में लगभग 50 लाख रुपए जमा है। ये देवलाल जी चांदना का हिसाब है और ये हिसाब की कॉपी मैं समाज के चरणों में आपके सामने रख रहा हूँ। जिस किसी को भी इसमें संदेह हो तो वह अपने सीए से इसकी जांच करवाए और अदालत का दरवाजा खटखटाए और इसमें अगर कोई आपको त्रुटि निकलती है तो उसकी वसूली की कार्रवाई करे। समाज स्वतंत्र है। मंदिर की दशा के लिए सहयोग की बात थी। इसी साल आदरणीय देवलाल जी चांदना मंदिर का वह रिपेयरिंग करवाने वाले थे, लेकिन परमात्मा की मर्जी थी वो हमारे बीच में नहीं रहे और ये उनका जो सपने थे, यहाँ बहुत बड़ा सभा भवन बनाने का उनका सपना था, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। ये हमारा दुर्भाग्य रहा। उसके बाद में मैं समाज के सरदारों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरा कोई यहाँ अध्यक्ष बनने का मैंने कभी सपना नहीं देखा। मेरे दिमाग में कभी सोच नहीं थी कि भाई मैं यहाँ का अध्यक्ष बनूं, क्योंकि एक तो मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं देता, दूसरी बात बीमार रहता हूँ। कार्यकारिणी ने ये दुर्भाग्य से जब देवलाल जी चांदना हमें छोड़ के चले गए तो कार्यकारिणी ने जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी। मैंने बखूबी जो मेरे से सेवा हो सकी वो करी है। आगे मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि देवलाल जी चांदना ने जाने के बाद कार्यकारिणी ने मेरे को साल भर के लिए अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने का आह्वान किया। मैंने मेरी मजबूरी होते हुए भी उसको स्वीकार किया और मेरे पास समय नहीं होते हुए भी, मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं देते हुए भी मैंने समाज के उस आग्रह को स्वीकार किया। कई 1 महीने पहले मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमारे यही चर्चा थी कि भाई हम नए अध्यक्ष की इसके चुनाव के बारे में विचार विमर्श चल रहा है और जयंती के बाद में नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने अलग से मीटिंग करके और यहाँ पे अध्यक्ष का निर्वाचन करके, मनोनयन करके और ये गुर्जर समाज की मीटिंग की, जो तौहीन की है, पूरे पुणे जिले के गुर्जर समाज की तौहीन है। मैं समझता हूँ जब तक देवलाल जी चांदना के सिद्धांतों पे चलने वाला एक बच्चा पहले देवलाल जी चांदना एक हुआ करते थे। आज तो देवलाल जी चांदना हर गांव में उनके शिष्य छोड़ के गए हैं, उनके समर्थक छोड़ के गए हैं। जब तक देवलाल जी चांदना के समर्थक, जब तक देवलाल जी चांदना में निष्ठा रखने वाले लोग हैं, तब तक यह शिक्षा के खिलाफ या इस हॉस्टल की गतिविधियों के खिलाफ हम किसी भी तरह की कोई गतिविधि स्वीकार नहीं करेंगे। अगर समाज को स्वीकार नहीं है तो आज ही मुझसे कह दे, मैं मेरा पद छोड़ करके और समाज चाहे जिसको बढ़ाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक मुझे जिम्मेदारी, अगले टाइम में मंत्री जी ने मीटिंग में भी यही कहा था कि जयंती तक मोहन साहब आपको ये कार्यभार देखना है। मैं बखूबी देखूंगा जब तक जीवित रहूंगा और इसके लिए चाहे मुझे मेरे प्राणों की आहुति भी देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मित्रों, आज की इस सभा के लिए, आज की इस मीटिंग के लिए मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, मैं आप लोगों को नॉलेज में लाना चाहूंगा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने हमको
इसकी क्या आवश्यकता है? क्या हमारे समाज के निजी कामों में इस तरह की दखलंदाजी का कोई स्थान बढ़ता है? और बनता है तो किसकी वजह से किया है? कौन व्यक्ति थे जो समाज के लिए, समाज के बाहर जाकर के समाज की आन बान शान को मिट्टी में मिला करके और ये राजनीति परिदृश्य में, ये राजनीति के छत्र छाया में जाकर के और समाज को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं ऐसे निर्णय की और शब्दों में निंदा करता हूँ। आगे आप लोगों का फैसला है। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज, भारत माता की। देवलाल जी चांदना अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद। देवलाल जी चांदना साहब ने खाड़ बनाए हो या बिल्कुल जनता के सामने, गुर्जर समाज के सामने ऐलान कर रही हूँ कि बेरवा समाज का मंदिर सु ये रोडाओं तक माँ की कार्य कमेटी ने जो रोडाओं पूरो बनाए थे, ये गणेश यहाँ झूठा भाषण न दे और ये केला ले ऊपर देव जी को केलो बनाई थे, ये केलो खुद बना के बाली बुनी की गुजरिया वो देव नारायण के छठ भाग ले बनाए थे। मगा कार्यकाल में 27 दुकाना बनाई, 27 किलो दुकाने। ये पूरा मंदिर का निर्माण हमारी कार्यकारिणी ने करवाया, ये पूरा गिट्टी सीमेंट हमारी कार्यकारिणी ने करवाया, ये बोरिंग हमारी कार्यकारिणी ने लगवाया, ये सारी जमीन की सीमा बंदी हमने की। पीछे के कमरे 20 कमरे सरवण जी ठेकेदार बढ़ो दिया, उसे जाके पूछो कि ये छापना के बराबर 20 कमरा हमारी कार्यकारिणी के समय में बढ़िया 10 टरक रेत और 20-50 टरक फाटा यहाँ रखकर गया था। और माँ की कार्यकारिणी का बैंक खाता में जो पैसा है हमारी कार्यकारिणी में गया था। ऐसा झूठा भाषण दे और गणेश जी काय कर बचाओ थे। देवलाल जी की बात करे तो ना, देवलाल जी ने 56 गुजरा के सोटा की दी थे, मगर नाम बताओ गुजरे थे गणेश जी, वो बताओ नाम बताओ 56 गुजरा के सोटा की दी थे। गुजर समाज का 3 लोगों के मंदिर पर सोटा की दी थे। तो आप देखो छोटे की थी मुलामता के सामने पेश करो। हर महीने की उस मीटिंग में अध्यक्ष साहब नहीं आए, सभी गुर्जर समाज के आए थे। सर्व समाज से यही फैसला किया राम शक्ति से जिलाध्यक्ष रहेंगे, ये फैसला सबके सामने होगा। इसके आगे कृपया जी कर लो, पहले भी थे वहाँ आपने माता श्री को मेरा जिलाध्यक्ष बनाया, वो सबने मान्य किया। 17 साल तक हमने कहा किसी बात नहीं, समाज में फूल मत डालो, जो जिलाध्यक्ष जी को जाओगी करो, अपने बारे में करो, एक साल मिले 2 साल मिले जो भी हो। अब नई बात विकास की, इनके 3 साल के कार्यकाल में मंदिर का विकास देखो, मंदिर का विकास तो नहीं हो रहा। महिलाएं शनिवार को देवने का गीत गाती है, पंजे नहीं है, पिटाई 17 साल से नहीं हुई। और मंच पर विराजमान, सामने विराजमान सभी देव नारायण का बालक बच्चा बहुत दुखी मन से बोलना चाहूँ छू ई तरह को माहौल का चारों तरफ अपन का पुलिस खड़ी है और अपने यहाँ गुर्जर समाज का जानवर लड़ रहे थे। या तो यह धर्म है ना मन आ टाइम आगे टांगी को वहां खड़े छू, या तो मन आरक्षण का धन देखो छू। पूरा शहर में वातावरण है कि वहां पुलिस खड़ी है। अब पुलिस खाने पर खड़ी है कि यार गुर्जर आपस में लड़ेगा, शोभा देनी चाहिए अपन ग्रुप कशो भी हो, कोई ठिका पक्ष में देखो अतनो बड़ो समाज है, लाख अपन की जिला में जनसंख्या है। अब लाखा में अपन याद है अतनो बड़ो जो परिवार रहे आज घर में भाई भाई से न बढ़ रही, तो अपन समझा था कि 1 लाख बड़ा आपस में बढ़ जाओ।
और मार तो आज जनता को समझ में ना आयो जब मार सभी कहना खर्चा कि यार ते जिलाध्यक्ष बन जाओ गुर्जर समाज का ते बढ़िया चे युवा चे हर काम आगे भी आओ चे कोई भी समाज का आओ चे हर सम्मेलन हर पंच सब में जाओ चे मान के भाई हाथ जोड़े माना खदी न चारो मार तो अशोक कशो भी गाँव कोई ना या अशोक कशो भी क्षेत्र कोई ना पूरा जिला में जहाँ मैं जाऊँ और माले माड़ा न बनाओ शाबू न बनाओ मैं कहीं करूँगा जिलाध्यक्ष बना हमारे का घूमना ला जाओगा सिंगड़ा ला जाओगे हमारे से मरक दरबार ला जाओगा या हमारी जायदाद बढ़ जाओगी वो कहीं जाओगे शायद तो जिलाध्यक्ष की लड़ाई ना बिल्कुल हमारे समझ में आ रही है अतना लोगों का बीच में तो अपन खदी निर्णय न ले पाऊंगा निर्णय लगा मंत्री जी बेटा का आदरणीय गणेश जी के बेटा का शोजलाल जी बेटा का रामस्वरूप जी का भरत जी का अपन का रणजीत जी का और समिति का जो बना लड़ाई सके वो बाया चढ़ा वाला ना बात से जो अपने रख सका वो अपने लोग बेटा ना और पता की जो बात होगी वो बात पूरी करना अपन क्यों मत गया ना सामना कभी हो क्या कभी अपन का जरूरत पड़ी क्या 17 साल में या इससे पहले भी 40 साल में कई प्रकार की मीटिंग हो खीना काई करो खीना काई न करो या बता भी जरूरत क्यों भाई कोई अध्यक्ष बनो को तो करो कोई सही ना करवा के लिए तो बड़ो तो करवा के लिए ना अब आज सारी बात आ जाए मैंने यो बनायो किने यो बनायो अरे भाई सबने सब बनाए थे कोई ने न बना ये मंच में बिठा ना जाने एक नबी और आदरणीय स्वर्ग के देवलाल जानना के लिए बोले समाज जाओ एक नबी कोई न बनाइए बेटे जना सारा या कि मेहनत पसीना आया के पैसा से बनो समाज का बनो इमत खती कोई को नाम होनी चाहिए समाज की बनो समाज ने बनो अब अपन ई तरीके की हरकत करना तो अपन अच्छो न लगे बात आई आदरणीय स्वर्गीय देवलाल जी चांदना साहब का जब स्वर्गवास हो गए तो शायद हो सके समिति की मजबूरी हो या कशा भी हो वो आपने बात रखी थी लेकिन किसी प्रकार से अध्यक्ष बनायो समिति ने बोली कि आपने समिति का लोग मिलर बनाऊंगा बनायो अच्छी बात है अध्यक्ष की जरूरत है आपका समाज में कोई समाज बढ़ दो एक अध्यक्ष नियुक्त करो अच्छी बात है उसके बाद आपका पूरा फैसलो गयो जो मंत्री जी भी आई था बैठ बात हुई है तो अपन हर महीना की जो भी आखिरी दीदारों को अपन बैठक करेंगे और बैठक सुचारू रूप से 4 से 6 दिन लेकिन जो माहौल जो देख रहे हो हमारे हिसाब से बैठक न होनी चाहिए बैठक में बैठक है और समिति का कशा भी हो 10 लोग आप बैठ जाओ 10 ये बैठ जाओगे बैठक बात जो निर्णय निकलो को 10 बैठ करोगे अपन हजारा संख्या में अपन कशो भी निर्णय न ले सके तो अपन की जो चीजा है अब बैठक में ना या जिलाध्यक्ष ने की कारण से विस्तारित करी तो कोई हो सके कोई निजी कारण हो या कोई भी प्रकार का कारण हो अपन में अतना सा लगाए जब बोलना चाहूँ बात होगी हिसाब की अब हिसाब की अशोक काही भी जरूरत पड़ेगी अपन हिसाब लेबा की भी और साहब मैडम भी काही जरूरत पड़ेगी का हिसाब बनानी पड़ेगी जो भी हिसाब है ठीक है कार्यकाल में खाई भी हो लेकिन जो भी हिसाब है महीना का महीना ऑडिट होनी चाहिए एक कोई समिति को अलग से कोई आजकल तो सब जाना था पढ़े लिखे लोग भी जैसा रहा वो न तो वहाँ का बच्चा वगैरह सब एक कोई ग्रुप वगैरह बन जाओ या कोई शो माध्यम बन जाओ कि अपन महीना के महीने समिति को जो भी चाहिए जो भी अपन को आए हुए खर्च वगैरह खटी आए हो जो वो पूरा अपन का सामने रह जाओ यह रूपरेखा अपन सामने मिलकर बनानी चाहिए अब समाज में अपन अच्छा करना लड़ना हंसना करना तो हमारे हिसाब से मन तो न लगा कि अपन को समाज कभी आगे बढ़ो जाओ बात करते अपन जो वक्ता भी बोल रहे थे कि भाई एक परिवार से अध्यक्ष न बननी चाहिए यह भी सही बात है भाई
चार न तो गड़ा पट्टे को रेखो क्या पट्टे को तो सबको एक वाक्य में बात न बढ़नी चाहिए तो ये बात मान दो। लेकिन पिछला कार्यकाल में आपने देखा भी था, रहा भी था, आपने माना भी था, तो एक्सेप्ट भी करे वह भी अच्छी बात है। अब जो समाज मिलन राम स्वरूप के अध्यक्ष बना दिया, समाज का लोग है 1000-2000 लोग चा बात हो जो सब वर्ग हमारे हिसाब से सबसे बड़ा लोग चा, लेकिन फिर भी इन निर्णय में भी आपने बेट सोचना चाहिए, जो निर्णय भी आपने बेट सोचना चाहिए, इनमें भी आपने अगले ज़्यादा लगनी चाहिए। और ये जो बच्चा खड़े थे हमने तो लागे बाबड़े तो मंदिर में जो फटवा रहे थे, समझ जाओ कितना गरीब परिवार से होगा। अब वहाँ अपन मीटिंग में बुलाओ चा, वहाँ अपन ये डेली तमाशो दिखाओ चा, तो अच्छो लागे थे क्या अपन बच्चा के लिए हमेशा मुँह तो कह युवा छू मन तो न लगा मुँह कॉलेज का टाइम से और होता है मन कोई बच्चा को भी जो भी काम हो थाना कचहरी को कशो भी हो मना हाथ वाथ करे, कभी भी कोई भी बच्चा के लिए निराश रखे। सब सामने एक बार बुला लो, ये हमारे बात समझ बेटा कने लाल क्या आप आओ इंडोली की मीटिंग में आओ, मन की मार बहुत टाइम दो सब नाम आने चुनाव चालू तो रह लिया ना, एक बार आ जाओ 10 मिनट आओ, 10 मिनट आज जाने को क्या करती तो उनकी जगह 5 कमरा बनाऊंगा करीचा समझा। लेकिन मन यहाँ नसो के स्वार्थ कहीं यहाँ कमरा पड़ेगा, इन्हों मारा बलवाड़ा छोरा रखूँ, वहाँ से वो काम कराऊँ, वो मारे ताड़े लगाऊंगा, वो मारे ही काम होगा जाना। जैसा कि 5 लाख रुपये मन आत्मवाद दे और वो कमरा निर्माण भी हुआ, तो यहाँ से अपन कुछ करवाए की इच्छा और बहुत सारी मंदिर आज उधर मीटिंग में आई जो आखिरी में जब बच्चा वगैरह मिल गया 5-50 छोरा छोरी पैसा वहाँ का मेज की व्यवस्था 2-3 मीटिंग में मन आवाज भी रखी जाए, अपन की बात भी रखी जाए, जाने बोली मेज की व्यवस्था करनी चाहिए। अम्मा का खाना बनावा बहुत दिक्कत आ, सब जल ले रहा हूँ, फिर यहाँ पढ़ावा, फिर खाऊंगा वो एग्जाम वगैरह रह जाए, मार्केट भी दूर से यहाँ सब्जी मार्केट पका जाओ जाए, तो यहाँ का एक मेज की व्यवस्था वो अपन समिति का लोग से हाथ जोड़कर आग्रह समाज का सभी बंधुआ से प्लेस अपन अलग सब ले जाके ले पीसा, लेकिन ये छोरा के लिए जल्दी अगला महीना मैच चालू हो गया, ये और भी बड़ा हो गया। तो सारा हाथ जोड़कर निवेदन से हमारे हिसाब से तो बैठक का समाप्त करवो चाहूँ, मारो तो आप लोगों से आग्रह बैठक ना समाप्त वगैरह करके और फिर आप कोई जरूरत पड़ी 2-5-10 जगह अपन अलग से बैठ जाऊंगा। और कोई भी अगर ये बोल रहा है बार कुछ घोषणा करेगा घोषणा ऐसी होगा जाओ जब सारा समाज राजी हो। जय भगवान की। ओम जी ने जो भी बात बोली मुझे तो सहमत, ओम जी ने खड़ी गहरी बात कर भाई, अपन सब मिलकर अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर सका, जाजम्मा जैसा नाम कोई झगड़ा जाओ 5 आदमी का बात उन्हें निपटाओ चलो ना। अपन ओम जी ने एक बात की थी भाई अपन सारा ही मदद 5-10 आदमी मदद अध्यक्ष की इन्हें निपटाऊंगा, समझो आप सब ओम जी की बात हो समझना। अमित खाटा साहब से निवेदन करूँ तो 2 शब्द बोल और खत्म करेंगे, आ जाओ। जय बोलो देवनारायण भगवान जी। सभी दूर दराज से पधारे मेरे गुजर समाज के समाज बंधुओं, सभी को मेरा घना राम राम। और मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारी महोदय, सभी को मेरा राम। साथियों, समाज को आगे बढ़ाना है तो जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ के निभाना है। किसी ने एक नजर को दूसरी नजर से देख के समाज को चलाने की जिद की तो समाज किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। आज कसम कह के जाना यहाँ से कि समाज को हम समाज के तरीके से देखेंगे और समाज के तरीके से निर्णय लेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्यों मैं पीछा नहीं दिया, पीछा दूंगा उसको 1000 रुपये रसीद कभी जमा किया 1000 रुपये रसीद कभी सर
भाई ओम जी ने सबसे बढ़िया श्रेष्ठ बात बोली। इस आसन पर बैठ कर अगर सभी लोगों से निर्णय ले बाकी कहूँगा तो सभी लोग निर्णय ले पाऊंगा। आवाज नहीं आ रही है। और अपन 200-500 आदमी हर इलाका का मिलकर अपन अध्यक्ष बनाना चाहो तो आदमी काम न कर। तो इनमें एक चीज और स्पष्ट करूँ, अभी हम यहाँ आएंगे जब तो बनाएंगे। अभी हाँ तो अभी हम यहाँ आगे दे जगदीश जी आप बैठो, शांति बनाए रखो। जगदीश जी और सारा दूध वाले की मीटिंग भी होगी और दूध वाले रहेंगे भी सर और चाय भी होगा, सब होगा। भारत से चलाएंगे आप सब लोग बैठो, नीचे बैठो, सब नीचे बैठो, साथ में नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ सब, सब नीचे बैठो, सब बोलो श्री देव नारायण भगवान की जय, सवाई भोज की जय। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, यदा यदा ये धर्म से कलानी भवती भारतम अभिज्ञानंद अधर्म से सदात्मानम सुजामेन। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब परमात्मा आएगा, कोई भी गड़बड़ी होगी मंदिर में हो कहीं भी हो तो सही काम करेंगे। सब समाज ने 4-5 हजार आदमी मेरे को अध्यक्ष बनाया या इसी प्रांगण में आप बड़े बनाए, सब खुले बाजार बनो, जाओ भी बारे में मीटिंग करें। मंत्री का इंतजाम बताओ, काय रोल तक मंत्री हो, मंत्री हो काय रोल बताओ, काय रोल तुमको मंत्री हो काय रोल बताओ। सब शांति से बैठे रहो, 2 शब्द बोलेगा फिर सेठ जी बोलेगा और शांति में आप लोग धक्का न बस शाम नहीं करेंगे। आप लोग ट्रेन बोले भाई सरकारी ट्रेन से काफी आया, सब शांति से बात भाई। वो अगर गलती करूँ कोई भी तो जी मैं खुद जाऊँ थे कैटा होगा हमारे 2 साल की भी ठेकेदारी बोलूँ, 1 साल की भी क्या करूँ, वो तो 17 साल का कोई ने लिखी 2 साल की जबरदस्ती जो कोई ना दर्ज न बनाया हो, कोई ना दर्ज न बनाया, जबरदस्ती चिट्ठी की सरकार, जबरदस्ती चिट्ठी की सरकार बनाते, जबरदस्ती हर चोर जगह कहीं खाना दुनिया के वहाँ कहीं खाना। ये आप सब आता नहीं है और गुजर कोई 2 नहीं है, गुजर सारे एक ही है, 2 की कोई बात नहीं है। देवा जी ने जो भी किया अच्छा किया, भाई साहब सोची जी ने जो भी करो बहुत अच्छो करो। हर आदमी ने पैसा को एक रुपये दान दो, चाहे 10 लाख दान दो, समाज के लिए बड़े ठीक है। निर्णयों से कि आप अपना लोग यो फैसलो न कर सका, आपने फैसलो करवा के लिए समझदार आदमियों को जो है हमारे ओम जी का तरीको बतायो है और भाई साहब ने तरीको बताया, तरीको ठीक से काबाणु तो ये बैठक ना अपने समाप्त करना और सब पाचा समिति का टीका 10 आदमी बैठ करके तहसील वाइज भी 5-10 आदमी बुला के सब मान्य लोग सरपंच गाँव को मान्य आदमी जाना सबने लोटो कर और 150 आदमी बैठ करके निर्णय करना। जो यह बैठक
और ये बैठक भाई साहब सोजी लाल जी की सहमति से और इधर के सारे दोनों पक्षों की सहमति से विसर्जित की जाती है, समाप्त की जाती है दोनों पक्षों की तरफ से। मीटिंग समाप्त। चलो भैया, चलो घर चलो भैया। आज ही लग रहा हूँ। क्या विवाद चल रहा है? आपको जिलाध्यक्ष जो चुना गया है कुछ दिन पहले, क्या विवाद चल रहा है? विवाद कुछ भी नहीं चल रहा सर। 2,500-3,000 आदमियों ने सर्वसम्मति से मेरे को जिलाध्यक्ष बनाया और अच्छा काम करूंगा समाज का। कोई भी अगर कमी हो तो 2 साल बाद में कभी भी मुझको हटा दें। तो आज ये समाज के लोग कैसे क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये तो हिसाब लेने के लिए कहते हैं, कोई हिसाब नहीं दिया इन्होंने। ऑडिट होगी जब हिसाब को मानेंगे। हिसाब कहाँ दे रहे? वो ऐसे पर्चियां देके हम ऑडिट कराएंगे फिर मानेंगे। पहले ऑडिट कराएंगे और फिर मानेंगे हिसाब को। तो आप जिलाध्यक्ष जो समाज के? हाँ जी। आपको समाज के लोगों ने चुना है? समाज के लोगों ने कराया। 5,000 आदमी थे यहाँ पे। जुलूस निकला है बाजार में, सबको मालूम है, पत्रिका में, सब अखबारों में, अभी टीवी में, सब में हिसाब होना चाहिए। हिसाब लेंगे। 17 साल का हिसाब दे रहे लेंगे। हिसाब क्यों नहीं लेंगे? इसलिए मीटिंग आयोजित की है हिसाब लेने के लिए। हाँ, उन्होंने की है भाई हिसाब देंगे और हमने बुलाया भाई हिसाब दो। गई मीटिंग में मैंने कहा था 2 महीने पहले भाई हर महीने मीटिंग होगी। 7 महीने तक इन्होंने मीटिंग नहीं की। और कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे सब हम पूरे कार्यकारिणी की पूरे भारत गुजर जिंदाबाद जिंदाबाद अरे गाड़ी में पड़ा के मंदिर पर एक समाज जिला स्तर की एक मीटिंग हुई है। इसके अंदर हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष देवलाल जी चांदना साहब शांत होने के बाद में 17 साल का लेखा जोखा 2007 तक का हिसाब तो पहले मैं दे चुका हूं। मैं भी इस समिति के अंदर जिलाध्यक्ष रहा हूं 12 साल। मेरे कार्यकाल का से द्वारा और गणतंत्र जी, भवन जी, मोड़सर, रामलाल जी कोली से मैंने तीनों को बिठा के से द्वारा हिसाब देके मैं यहाँ से मुक्त हुआ। हम भी यही चाह रहे हैं, समाज में कोई पार्टी पुल्टी नहीं है, ये समाज का मंदिर है। समाज के अंदर, मंदिर के अंदर समाज की मीटिंग भी होगी, समाज का कोई धार्मिक आयोजन भी होगा, समाज का सब कुछ होगा। अगर अपन चाहें कि यहाँ मीटिंग ना हो तो ऐसा कोई नहीं है। समाज का मंदिर है, जिसने यहाँ 100 रुपये दिए वो भी इसका मालिक है। जिलाध्यक्ष कोटा दिया जाएगा। आज की ये बैठक यूँ थी कि
सम्मान्य देवलाल जी चांदना अध्यक्ष थे। उनके गुजर जाने के बाद में एक ग्रुप जो हमेशा उनसे जीलेस रखा था, उन्होंने ऐसा भ्रम फैलाया समाज के अंदर ही कि भाई देवलाल जी चांदना ने 17 साल अध्यक्ष रहे, उनको एक पैसे का हिसाब नहीं दिया। बात भी लाजमी थी। हमने भी सोचा कि हमारे हीरो के जाने के बाद में इस तरह के अगर कोई ये करता है तो देवलाल जी चांदना तो राजस्थान के सबसे बड़े भामाशाह थे, समाज को हिसाब देना ही था। तो हमने इसको आहूत करके और समाज का आह्वान किया कि भाई आप लोग आओ और इस समिति का जो 16-17 साल का जो हिसाब है, जो हमने जो भी काम करवाए हैं, वह काम भी आप लोगों के वैसे तो नज़र में थे, लेकिन सबके सामने रखा जाएगा और हिसाब भी आपके सामने रखा जाएगा। जिलाध्यक्ष कौन है, आप हैं कि वो रामस्वरूप जी हैं? जिलाध्यक्ष मैं हूँ ना, जिलाध्यक्ष में हूँ। रजिस्टर्ड संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। जब तक दूसरे चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक मैं ही जिलाध्यक्ष हूँ। मुझे दायित्व जो दिया है उसको संभाल रहा हूँ। तो मैं कुछ दिन पहले जो इनको रामस्वरूप जी को बनाया है, किन लोगों ने बनाया? इसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो देवलाल जी चांदना से अपने अंदरूनी जीलेस रखते थे। तो अब कुछ भी कर ले आदमी बाहर बैठ के। ये रजिस्टर्ड संस्था है और रजिस्टर्ड संस्था का सारा काम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से चल रहा है अनवर। आज भी सबके सामने आप लोग यहाँ थे, सबके सामने यही हुआ भाई, जो भी अध्यक्ष का फैसला होगा मिल बैठ के बाद में होगा। अभी जयंती तक मुझे अध्यक्ष बना रखा है तो मैं हूँ मौजूद है, तो मुझे संभाला रखा है, मैंने संभालना ही है मुझे। नहीं, मैं समाज से बड़ा थोड़ी हूँ। रोटी देखो बोलो देव दरबार की भगवान गुजर हेलो इंडोली, भगवान गुजर इंडोली, मराना के पाटन, बसंत की बढ़ाना बूंदी, बसंत की बढ़ा रामनिवास की गुजर, नीमलाल जी जाग मूल नेणवा जगमुंडा, नीमलाल जी जंगड़ जगमुंडा, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी आगे गजानंदी जीवाणा मरुंदन रामेश्वर जी दाबाई जरबालापुरा सरपंच साहब, पूर्व सरपंच रामेश्वर जी दाबाई जरबालापुरा, चंद्र प्रकाश जी शास्त्री जो अकेली बोलो जी नाम बोलो, मुकेश जी गुजर मीरा के मंजू तू आ जाती बना लो ठीक अरे पप्पू जी ओ पप्पू जी कराओ यार, जल्दी कराओ, फोटो करा, नारेबाजी तो करो। बोल देव नारायण भगवान की